शंकर जी के कंठ में जो सर्प है, ऐसा सांप है जो हवा का भोजन करता है। सर्प वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। सांप की उम्र बहुत है, बहुत ज्यादा है सर्प की उम्र, क्योंकि वो हवा वायु पी करके जिंदा रहता है। और ये महादेव के पास में है सांप। पांचवा तत्व है आकाश। आकाश की तन्मात्रा है शब्द। और महादेव के पास में जो डमरू है, डमरू में से शब्द निकलता है, आकाश तत्व है। ऐसे अवतारदानी महाशिव भगवान भोलेनाथ, जिसके पास पांचों तत्व है। एक मुख से सृजन कर रहे हैं, दूसरे मुख से पालन कर रहे हैं, तीसरे मुख से संहार कर रहे हैं, और चौथे मुंह से तिरुभाव यानी परिवर्तन। अभी आप सुन रहे थे कि विधाता का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता, लेकिन भगवान शंकर का चौथा मुख है तिरुभाव, यानी ये परिवर्तन कर देते हैं। ब्रह्मा की लीक में कील ठोकने वाला यदि कोई देवता है तो वह भगवान शंकर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में मंगली के दोष है, जिनकी कुंडली में काल सर्प है, मेरी जन्मपत्री में भयंकर काल सर्प है। मेरी तो जन्मपत्री कोई देखता है तो एक बार तो देख करके ये कहता है कि आदमी इस लाइन में कैसे हो सकता है। बड़े बड़े ज्योतिषी मेरी जन्मपत्री को देखकर के आश्चर्यचकित होते हैं। हम लोगों ने अपने विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपनी जन्मपत्री को बदला। मेरी जन्मपत्री कहती है कि सांप से इस जातक को दूर रखना चाहिए, लेकिन सांप तो मेरे मित्र हैं बिल्कुल। मेरे पास में आपने खूब सांपों को देखा होगा। मेरी जन्मपत्री कहती है कि कोसों दूर सांप से इस जातक को रखो। पता नहीं क्यों मुझे सांप का भय नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तो हमारे यार दोस्त हैं, बिल्कुल मित्र। लगता ही नहीं है भय, डर लगता नहीं। शिव के पुजारी हैं, रोज महादेव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर अनादि और अनंत है। जो तब करे ही कुमारी तुम्हारी, भाव ही मैट सकही त्रिपुरारी। ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई लेखनी का जो परिवर्तन करता है वह महेश्वर है तिरुभाव। साम सदा शिव बन करके यह अनुग्रह करता है, कृपा करता है, मोक्ष मुक्ति देता है। ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, इन पांच कृत्यों को धारण करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या के बल पर सृजन और पालन, दो काम तुम करो, तीन मैं करूंगा। संहार, परिवर्तन और अनुग्रह। शिव मोक्ष देते हैं, निर्वाण देते हैं भगवान महादेव। ये डिपार्टमेंट शंकर जी के हाथ में। दीक्षा के समय पर मैं भक्तों को कहता हूं, कोई भी मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का यह मंत्र जरूर जपिएगा। ओम की संधि विच्छेद करें तो बनता है ओमकार में आ, उ, मा, अर्धचंदाकार और बिंदु। बिंदु को नाद कहते हैं। इसमें आ से धरती बनी, ऊ से जल बना, मा से अग्नि बनी, अर्धचंदाकार से उससे हवा, जो अंदर का जो बिंदु है उससे आकाश शब्द, उससे प्रकट हुआ। चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है सब ओम से प्रकट हुआ है, और ओम महादेव से प्रकट हुआ है। भगवान कहते हैं कि 8 दिशाओं में तुम मुझे देख पाओगे। उत्तर में मेरा मुंह है, वहां से शब्द बनता है आकार। पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद। आ, उ, मा, अर्धचंदाकार, अंदर बिंदु। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्।
इस धरती पर जो भी लोग चल करके आए हैं, कोई भी जप करें, उन्होंने ओम नमः शिवाय नहीं जपा, उन्हें तो मनुष्य जीवन लेने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी देवी देवता को मानिए, भगवान शिव को जरूर स्वीकार कीजिए। शंकर के बिना कोई जीवन नहीं है, शिव के बिना कोई जिंदगी है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आहा कमाल कर दिया, जो बात अभी मैं बोल गया था वही लिखा है। आद्रायाम च चतुर्दश्याम तजाप्यम त्वक्षयम भवे। ओम नमः शिवाय जो मेरा मूल मंत्र है, चतुर्दशी के आद्रा नक्षत्र में यदि इसका किसी ने जप किया तो तत्काल उसको 1 करोड़ मंत्र जपने का फल प्राप्त हो जाता है। स्वयं महादेव कहते हैं। आजकल तो कैलेंडर मिल जाते हैं बाजार में, उसमें सब नक्षत्र वगैरह सब लिखा हुआ होता है। आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी को पड़ जाए, देख लेना कैलेंडर कब पड़ रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि उस दिन यदि कोई ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर ले, जपत्वम प्रणमम मंत्रम देवी दिष्टम महात्म्यम, ये मैंने पूर्व में भी बोला है। प्रणव लगाने का अधिकारी वही है जिसने गुरुमुख से मंत्र को सुनकर के जप आरंभ किया। मंत्र तो ये सब किताबों में भी मिल जाते हैं, लेकिन मंत्र वही प्रभावशाली होता है। कौन सा मंत्र? जो मंत्र गुरुमुख से सुना जाए। मंत्र बिल्कुल राइफल की गोली की तरह है। बच्चों ठीक से बैठो सीधे, बूढ़े हो। मंत्र राइफल की गोली की तरह है बिल्कुल। राइफल की गोली नली में रखी जाएगी, नीचे से हॉर्स दबाया जाएगा तभी अपना प्रभाव दिखाएगी, नहीं तो गोली के ऊपर आप डंडे मारो, पत्थर मारो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली के लिए नली चाहिए, मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली चाहिए। जब वह मंत्र रूपी गोली गुरुदेव की बोली से निकलती है तो वो अपना प्रभाव दिखाती है, विशेष प्रभाव उसका होता है। वैसे भी कहा जाता है जब तक जीवन में नहीं है गुरु तब तक जीवन नहीं है शुरू। सूर्यगत्ता महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवे। 1 करोड़ मंत्र जप करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। चतुर्दशी के दिन आद्रा नक्षत्र में सूर्य आ जाएं और उस समय जप किया जावे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बड़ी उसकी महिमा। सौनक ने महात्मा सूत जी को पूछा, गुरु कैसा होना चाहिए? सुन लो, मेरी ये बात सुन करके बहुतों को तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम यत फलाप्तये। मंत्र तब ही फलीभूत होता है जब दीक्षा लेकर किसी गुरुमुख से उसको सुना जाए। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मात्र का न्यास में बचा। बहुत ध्यान से सुने। घड़े के जल का स्नान गुरुदेव के द्वारा दिया गया मंत्र दीक्षित होकर के जपा गया, मात्र का न्यास में बचा। जब से पहले अगर न्यास करन्यास करना, ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। सत्यवादी ब्रह्म ज्ञानी गुरु का शरीर ब्राह्मण का ही होना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 41 में लिखा है। आज तो दीक्षा देने की होड़ लगी है और ये बड़े अपराध कर रहे हैं। ईश्वर के यहां सब न्याय होगा, भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण के अलावा मंत्र दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। कृपा पात्र किसी को मान लिया जाए, कृपा पात्र तो किसी के भी बन सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा कार्यक्रम है, जो दीक्षा की जो विधि है
ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते, वो ज्ञानी भी हो। ब्राह्मण के अंदर भी साधुता के लक्षण होने चाहिए, सिर्फ जाति से ही ब्राह्मण नहीं, वो कर्म से आचरण से भी वो ब्राह्मण हो। तो यहां भगवान शंकर भी कहते हैं जब ब्राह्मण सत्यपूतात्मा, ब्राह्मण पवित्र हो, सत्य का अनुसरण करना हो और ज्ञानी हो, का जो ब्राह्मण गुरु है, गुरु विशिष्यते, भगवान शंकर कहते हैं वह गुरु अपने आप में बहुत विशेष है, अति विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम यत फलाप्तये, दीक्षा लेने के बाद मंत्र जपा जाता है तो वो शीघ्र ही फलीभूत हो जाता है, उसमें देर नहीं लगती, ऐसा वर्णन किया गया है। जहां भी आप जुड़े हैं और आपने मंत्र दीक्षा ली है, 1000 दिन में उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप होना चाहिए। मान लिया ओम नमः शिवाय है, 5 इसमें अक्षर हैं, तभी पंचाक्षर है। 1000 दिन यानी 3.25 साल में इसका 5 लाख जप होना चाहिए। वैसे महापुराण में लिखा है वह साधक अपने आप में बहुत विशेष है जो हर महीना 1.5 लाख मंत्र का जप करता है, यानी एक दिन में 5000। आज ही हम और बाबा अशोकानंद जी चर्चा कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि से महापुराण में लिखा है कि साधक को 5000 मंत्र का जप रोज करना चाहिए, एक महीने में उसका 1.5 लाख का एवरेज आ जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसे लोगों का जीवन बिगड़ता नहीं है, वो लोग स्वयं तीर्थमय हो जाते हैं। और बातें बहुत की जाती हैं, तमाम के लिए ऊट पटांग बोलने के लिए सबके पास समय होता है, लेकिन जब साधना के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। दीक्षा तो इसलिए ले ली जाती है, पड़ोसन ले आई है, लगता ही क्या एक नारियल ही तो लगेगा, वो भी महाराज वापस तुमको ही दे देंगे, क्या लगेगा उसमें। दीक्षा के बाद तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ये पूरे के पूरे अध्याय भरे पड़े हैं। यंत्र तंत्र शास्त्र में कहे गए वचनों के अनुसार 3 बार गुरुदेव मंत्र का उच्चारण करवाते हैं, दीक्षा दी जाती है। प्रणव जपने का अधिकार गुरु दीक्षा के बिना संभव होता नहीं। भगवान महादेव ने आज इन दोनों देवताओं के सिर के ऊपर हाथ रखा, मंत्र सुनाया। मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इसमें ओम सूक्ष्म है और नमः शिवाय स्थूल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीक्षा के बिना तो ओम नमः शिवाय जपने का अधिकार ही नहीं। नमः शिवाय करता रहेगा, लेकिन ओम नमः शिवाय दीक्षा लेने के तत्पश्चात ही इसको जप करने का अधिकार है। बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। आद्रा समम सदा गेयं पूजा होमादितर्पणे, दर्शनम दुप्रभाते च प्रातः संगव कालयो, चतुर्दशी तथा ग्राह्य निशीथा व्यापिनी भवेत्, प्रदोष व्यापिनी चैव परियुक्ता प्रशस्यते। इसमें वर्णन किया गया है कि आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी को इसमें जो भी शुभ कर्म आप करते हैं, भगवान महादेव कहते हैं कि वो सब अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। ऋषियों ने सूजी महाराज को कुछ भगवान शंकर की पिंडियों के बारे में पूछा, स्थान के बारे में पूछा, कहाँ जप करें, कहाँ कौन सी पिंडी का पूजन करें, इसके बारे में आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। ऋषि कहने लगे कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य, कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा तसंव्यच्चेत देशे काले चखे नहीं। कितना बड़ा शिवलिंग पूजे, कौन सी धातु का शिवलिंग पूजे, कौन से स्थान पर पूजे शिवलिंग, इसके बारे में आप बता दें। तो लिखा है अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा
जब भी कभी शिवलिंग की स्थापना करानी है तो अनुकूल स्थान हो, जहां लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। शुभ मुहूर्त में शिव महारात्रि से बढ़कर के शिवलिंग स्थापना के लिए कोई दूसरा दिन नहीं है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। सबसे श्रेष्ठ शिव महारात्रि, कौन से भी नक्षत्र में पड़े, कौन से भी समय पड़े, शिवरात्रि को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। अनुकूल है शुभ, अनुकूलता में हो, शुभ मुहूर्त हो, तीर्थे तटे तथा तीर्थ में यदि स्थापना कराई जावे तो ज्यादा विशेष है। नदी के किनारे पर स्थापना कराई जाए, जलाशय के किनारे कराई जाए। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वहां करानी चाहिए जहां उस मंदिर की सदैव पूजा होती रहे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने पर बहुत बड़ा पुण्य है, और यदि मंदिर में पूजा नहीं हुई तो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले को बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए पूर्व काल में लोग अपना निजी मंदिर न बनाते हुए बाबाजियों के आश्रमों में बनवाते थे, क्योंकि वहां तो परंपरा में कोई न कोई पूजता ही रहेगा। और यहाँ पर पिताजी ऊपर गए और बच्चे लायक नहीं निकले और मंदिर ऐसे ही उखड़ा फुखड़ा पड़ा हुआ है, तो हमारा संपूर्ण कुनबे के लिए दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो ऐसी तमाम बातें कही गई हैं। मंदिर की पूजा पाठ, मंदिर का पूजन ठीक से चलता रहे, होता रहे, तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा। तो कल्प लक्षण संयुक्तम लिंगम पूजा फलम लभेद, सर्व लक्षण संयुक्तम तथा पूजा फल प्रदम। ऐसे शिवलिंग जो सभी लक्षणों से युक्त हैं, उनको यदि पूजा जावे तो शीघ्र ही उसके परिणाम घोषित हो जाते हैं। पृथ्वी से, जल से, तेज से ये शिव पिंडियों का निर्माण हुआ है। पूछा गया है कि गोलाकार भी है शिवलिंग और बिल्कुल लंबा भी है शिवलिंग। वर्णन किया गया है 9 रत्नों का भी शिवलिंग है। 9 रत्न कौन कौन से हैं, इनके शिवलिंग मिल जाएं तो बड़े प्रभावशाली हैं। नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रभाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 रत्न के शिवलिंग हैं। नीलम, वैदूर्य, मुक्ता, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, ये 9 रत्नों में से आते हैं। तो इनकी बड़ी महिमा है। जिनका लोहे का व्यापार है, बहती हुई वस्तुओं का व्यापार है, उनके पास नीलम के शिवलिंग हों, बहुत बड़े प्रभावशाली हैं। जो लोग वैज्ञानिक हैं, वक्ता लोग हैं, जो कार्य में अपना मस्तिष्क बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ऐसे लोग मोती के शिवलिंग का पूजन करने से बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं। जमीन जायदाद का जो काम करते हैं, मूंगा का शिवलिंग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए मूंगा का जो शिवलिंग है बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली है। ऐसे तो पारदेश्वर भी हैं, पारे के शिवलिंग हैं, गरीबी नहीं रहने देते। पोखराज के भी शिवलिंग हैं जो विद्या प्राप्ति के लिए, स्फटिक के भी शिवलिंग हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। लोग दुश्मन को समाप्त करने के लिए शीशे के शिवलिंग का भी पूजन करते हैं। तो भगवान शंकर के ये शिवलिंगों की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। मिट्टी के शिवलिंग भी अभी आप सुनेंगे थोड़ा आगे, जिसमें पार्थिव शिवलिंग पूजा होती है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। आदौ विमानम शिल्पेना कारम देव गणेयुतम। बता गया एक बाणलिंग सर्व नर्मदेश्वर को छोड़ करके और जितने भी शिवलिंग हैं, पिंडी जिस धातु की है, नीचे की जलेहरी उसी धातु की होनी चाहिए। सिर्फ एक बाणलिंग नर्मदेश्वर को छोड़कर। सोने का शिवलिंग है, नीचे की जलेहरी सोने की ही होनी चाहिए। पारद का शिवलिंग है, नीचे की जलेहरी पारद की ही, पारे की ही होनी चाहिए। चांदी का शिवलिंग है, ये मेरे पास में चांदी का शिवलिंग, माँ लक्ष्मी पूजा करती है, ये है शिवलिंग चांदी का है, नीचे की जलेहरी भी इसकी चांदी की है, ऊपर का सांप देवता भी चांदी का ही है। ये आप देखें, क्योंकि ये बातें सिर्फ आपको ही बताने के लिए नहीं, ये नियमों को हम भी फॉलो करते हैं।
एक ऐसे भगवान श्री नर्मदेश्वर हैं जिनकी पिंडी अलग और जिनकी जलहरी नीचे की अलग हो सकती है। बिल्कुल दोनों एक भी हों कोई दिक्कत नहीं है, अलग भी हों कोई दिक्कत नहीं। इसलिए घरों में ज्यादा से ज्यादा भगवान नर्मदेश्वर ही पूजे जाते, जिनकी पूजा आराधना अपने आप में बिल्कुल एकदम सरल है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा। लोहे के भी शिवलिंग होते हैं, पीतल के भी होते हैं, ताम्र के भी होते हैं। कुंभे को बढ़ाने के लिए पीतल के शिवलिंग बड़े प्रभावशाली हैं। तो एक एक बात का विस्तार से, और आनंद की बात यह है कि स्वयं भगवान शंकर इस कथा का गायन कर रहे हैं, आपका ध्यान इधर हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यदि मेरा कोई परम भगत है और उसे शिवलिंग दिखाई नहीं देता, अंगुष्ठादाभप तथा पूज मिक्षंत केचन, अपने अंगूठे के ऊपर भी उसने एक लोटा पानी चढ़ा दिया है तो उसको भी मैं तत्काल स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजा को स्वीकार कर लेता हूं। लिखा है ना, ये कहाँ लिखा है? ये श्री शिव महापुराण की विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 34 में ये बात लिखी है। अंगुष्ठादाभप तथा पूजा मिक्षंत किंचन लिंग कर्मण सर्वत्र निषेधोस्ते न करेचित, उस अंगूठे को भी लिंग रूप में मैं स्वीकार कर लेता हूं और लोग अपने नियम को पूरा कर लेते हैं। कितनी सरल कितनी सीधी पूजा भगवान महादेव की है। सर्वत्र फलदाता ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र भक्त को, जो सब जगह मेरी सत्ता देखता है, उसको मैं सर्वत्र विजय दे देता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई इसके जीवन में कमी नहीं रहने देता। भगवान कहते हैं मेरे लिंग के पास में, मेरी पिंडी के पास में बैठकर जो कोई 10,000 या 1,000 मंत्रों का जो नित्य जप करता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, उसकी साधना को सिद्धि दे देता हूँ। भगवान कहते हैं शिवलिंग के पास बैठकर कोई 1,000 माला, 1,000 माला में कितना है? 10 माला में 1,000 हो जाए। 10 माला सटकाने में कितनी देर लगेगी? ना कितनी भी देर, 22 मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी। 10 माला, एक माला में लग जाएगी, आपके हिसाब से एक माला में लग जाएगी। हमें तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अभ्यास में आ गया है। मुझे तो कितना 25 मिनट लगती है, क्योंकि मेरी माला तो 1100 की है, तो एक जपता हूँ पूरा, सीधे 11 हो जाती है पूरी। आपको लग जाएगा पौन घंटा लग जाएगा, आपको 5 मिनट लगेगी तो आपको 50 मिनट लग जाएगी। और इतना सीधा सा मंत्र है। अब इसमें बताया गया है कि मंत्र किसको किस प्रकार से जपना चाहिए, वो समझ लें। तो वर्णन किया गया है कि दीक्षा प्रणवेनादिसंयुक्तम ब्राह्मणानां विशिष्यते। और ब्राह्मण के मुख से प्रणव मंत्र को आप सुनिएगा। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मातृका न्यासमेव च ब्राह्मणा सतभूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। यह बात वर्णित कर दी गई है। पंचकोट जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत। जिसने 5 करोड़ शंकर जी का जप कर लिया है वो साक्षात महादेव की तरह हो जाता है। एक द्वित्र चतुष्कोट्या ब्रह्मादीनां पदम ब्रजेत जपेद लक्षर लक्षम व अक्षराणाम कृतम पृथक। इसमें 3 करोड़ जप की भी बात कही गई है, 5 करोड़ मंत्र के जप की भी बात कही गई है। और कहा गया है कि 11 करोड़ यदि कोई जप कर लेता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान महादेव भक्त के सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। 11 करोड़ मंत्र का जिसने जप कर लिया, साक्षात महादेव का दर्शन उन्हें हो जाए। किसी जानकार ज्ञानी गुरु की शरण में पहुंच करके मंत्र की विधि समझ करके इस मंत्र को जपा जाए तो ज्यादा प्रभाव है। पहले प्रणव और लास्ट में प्रणव, दोनों जगह प्रणव लगाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। ओम नमः शिवाय ओम। और कास्ट के जो लोग हैं वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण भी ओम नमः शिवाय जपता है, उसको पूरा फल मिलता है। लेकिन ब्राह्मण के लिए ओम नमः शिवाय ओम, लास्ट में भी प्रणव लगाने का अधिकार उसको है। जिसने गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा नहीं ली है उसको ओम लगाने का अधिकार नहीं है। यज्ञ में जब आहुति डालते हैं तो इस मंत्र को ऐसे बोला जाता है, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः। ये उसको यानी
ओम नमः शिवाय तो ये जप के समय में, और जब उसमें आहुति डालते हैं तो शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः, ऐसा भी इस ग्रंथ में वर्णित किया गया है। मैं यहाँ से वही बोलूँ और मैं आपको बोलूँगा, कहीं त्रुटि नहीं हो जाए, कहीं गलती नहीं हो जाए, इसलिए ओम नमः शिवाय ही जप करें और ओम नमः शिवाय से ही आप यजन में आहुति डालें, यज्ञ में आहुति डालें। जितना बने बताया गया 1000 मंत्र जपने से नित्य 1000 यानी 10 माला यदि आप रोज जप लेते हैं तो 1000 दिन में इस मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी। किसी रोगी को मंत्र पढ़कर आप दे दोगे, उसको फायदा मिल जाएगा। तीर्थ के किनारे, नदी के किनारे, तीर्थ में बेल वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर, जलाशयों के किनारे बैठकर यदि इस मंत्र का जप किया जाए तो इसको सिद्ध होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। यह भी वर्णन है, शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती। जब नारद जी बहुत ज्यादा कष्ट में थे, विश्व मोहिनी प्रसंग में कथा थी है रामायण में, तो भगवान नारायण ने कहा शांति चाहते हो तो काशी जाओ और भगवान के मंत्र का जप करो, तभी शांति मिलेगी। एक चौपाई है, देखिए। जप हो जाई शंकर सतनामा। सतनामा का 2 अर्थ है यहाँ, एक तो महादेव के 100 नाम, लेकिन दूसरा मंत्र है, भगवान कहते हैं सतनामा यानी 100 माला भगवान महादेव की रोज जपिए। और 100 माला का मतलब होता है 10,000 जप। यहाँ शिव महापुराण में भी लिखा है, जो लोग 10,000 मंत्र रोज भगवान महादेव के जप लेते हैं उनको शीघ्र ही इष्ट का दर्शन हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। जप हो जाई शंकर सतनामा, जप हो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत बेसामा। हो जाई शंकर सतनामा, जप हो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत बेसामा। जप हो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत बेसामा। जप हो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत बेसामा। जप हो जाए शंकर सतनाम, गुरु मंत्र जपने से शीघ्र ही हृदय में विश्राम मिलता है। रामायण में प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा, गुरुजी मैं कहाँ रहूं? गुरुदेव ने कहा, राम तुम कहाँ नहीं हो, मैं तुमसे पूछता हूँ। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो ठीक हूँ, सब जगह हूँ, लेकिन मेरे साथ लक्ष्मण यानी वैराग्य और जानकी यानी भक्ति, वैराग्य और भक्ति के सहित कहाँ रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि मंत्र राजनीत जप हूँ तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप हूँ तुम्हारा, होई हृदय मंत्र राजनीत जप हूँ तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजन तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजन तुम ही सहित परिवार।
जैसी बोल मत फेंको, ठीक है? सीधे गाओ एकदम बिल्कुल। मलिंगा की बोल देखिए तुम, देख लेना सीधे, बिल्कुल सीधे, यूं ना करो। मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि। मंत्र राज किसे कहते हैं? जो मंत्र गुरुमुख से सुना जाता है वो मंत्रों का सम्राट होता है, वो मंत्रों का राजा होता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं जिसने गुरुमुख से मंत्र सुना उसका जो जप करता है, आप अवध रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उस साधक के हृदय में रहना कभी भी मत भूलना। मंत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। मुझे लगभग इस लाइन में 30 वर्ष से ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं अपना अनुभव आपके बीच में रख रहा हूं। मंत्र साधना से बढ़कर के इस धरती पर कोई साधना नहीं है। टाइम निकाल करके, समय निकाल करके भले एक माला जपे, रोज जपिए और अपने आप का परिवर्तन देखिए, शांति देखिए, सुकून देखिए। आप हनुमान जी मस्त मौला हैं, जप करते हैं नित्य। 13 अक्षर का मंत्र है हनुमान जी के पास, त्रयोदशाक्षरी मंत्र। बजरंगबली हनुमंत लाल जी रोज जपते हैं। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। नित्य जप कीजिए। अशुद्धि ऋतुकाल में, सूतक पातक में बिना माला के जप कीजिए, बिना प्रतिमा के जप कीजिए, बिना आसन के जप कीजिए, मानसिक भाव से जप कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। मंत्र मन को नियंत्रित कर देता है। जीवन में 5-4 चीजें चाहिए, उसमें मंत्र भी तो है। जीवन में एक गुरु चाहिए, जीवन में संत चाहिए, ग्रंथ चाहिए, भगवंत चाहिए, और जीवन में एक मंत्र चाहिए। मंत्र के द्वारा शांति मिलती है, सुकून मिलता है। भगवान शंकर मंत्र के ऊपर बोल रहे हैं। एकम दशार्णम मंत्रम च सतोनम च तदुर्धकम अयुतम च सहस्रम च शतमेकम बिना भवे। एक नाम से लेकर के हजारों नामों तक नित्य भगवान का जप करें। वेद में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत से मंत्र बताए, और उन मंत्रों में एक विशेष मंत्र है जिसका नाम है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र। यदि किसी ने 1 करोड़ इसका जप कर लिया, शिवमय हो जाता है। 11 करोड़ पर महादेव का दर्शन हो जाता है। 5 करोड़ जिसने दर्शन कर लिया, जप कर लिया, ऐसे व्यक्ति का कोई दर्शन कर ले तो साक्षात शिव दर्शन के बराबर हो जाता है। तत्पश्चात शिव क्षेत्रों की बात कही गई। वर्ष में 1 आध बार वहां जाइए जहां भगवान शंकर की पिंडियां प्रकट हुई है। लिखाएं पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपादम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेय शिवस्य वचनम यथा। जहां भी भगवान महादेव की पिंडियां प्रकट हुई हैं, वहां के आसपास के कुएं, झरनों का जो पानी है वह साक्षात शिव गंगा है। और थोड़ा धीमे करके बजा, वह साक्षात शिव गंगा है। आप सुन नहीं रहे, आरती करा दूं फिर? मैं तो कम्बल तान के सोऊंगा। फिर तुम सो सकते हो तो मैं नहीं सो सकता, तो फिर सुनिए। फिर आप पल्लू के अंदर से मोबाइल पर बात करोगी तो मैं यहां से देख लूंगा आपको। अभी तो कथा ही सुनिए, कितनी सुंदर बात कही जा रही है। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपाद्यम पुष्कराणि च। कुआ, बावली, सरोवर जितना भी महादेव के क्षेत्र में है वो सब शिव गंगा है। ऐसी जगह पर बैठ करके जप किया जावे, मंत्र सिद्ध हो जाता है। शिव क्षेत्र में दाहा कर्म, दशाहा, मासिक श्राद्ध, सब पिंडीकरण एवं वार्षिक श्राद्ध, पिंडदान
ये सब किया जावे तो जीव को पापों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा वर्णन है। भगवान महादेव के जो क्षेत्र हैं, जो सेवक क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में रात्रि निकालने की बड़ी महिमा है। यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार किया जाए, त्रयोदशी संस्कार किया जावे, वहां पर पिंडदान किया जावे सेवक क्षेत्र में, तो जो भी कोई जीव मौत को प्राप्त हुआ है उसके अपराध समाप्त हो जाते हैं। यह वर्णन किया गया। ऐसी जगह पर सौनक्षियों ने कहा कितने दिन तक रुके? कह दिया अथवा सप्तरात्रम वा वशेदवा पंचरात्रकम, का 7 रात्रि रुको शंकर जी के तीर्थ में। सौनक ऋषियों ने कहा कलयुग में 7 दिन किसको मिलेंगे? तो सूर्य जी कहने लगे तो फिर 5 रात्रि रुक जाइए। अभी भी टाइम समय ज्यादा है, तो करात्रम्बा शिव पदम लवे, कहा तो फिर 3 रात्रि रुक जाइए। कहा 3 रात्रि के लिए भी समय ना मिले तो 1 रात्रि रुक जाइए। 1 रात्रि के लिए भी समय ना मिले तो यमराज के हाथों से फिर कुटने की तैयारी कर लीजिए। जब 1 रात को भी टाइम नहीं है तो यम के दूतों से कुटाई, पीठ पटा होगी, तैयार हो जाए फिर पिटने के लिए। क्या अद्भुत बात कही गई है। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता था, और धीमे, सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता था, कलयुग में सिर्फ 1 रात्रि तीर्थ में वास करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। खाली ताली बजा करके खुश मत करो, तीर्थों में जाया करो। ग्रंथ तो यह कहता है कि 50 साल के नीचे हो तो 10.5 महीना घर में, 1.5 महीना तीर्थों में रहो। जो 50 के नीचे वाले, 1.5 महीना तीर्थ उनके लिए। जो 50 के ऊपर वाले हैं, 10 साल गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिए हैं, तो मैं भी 60 साल करे देता हूं। जो 60 वर्ष के से लेकर के ऊपर वाले हैं, उनके लिए 10.5 महीना तीर्थ में और 1.5 महीना घर में। नहीं तो पूरा जीवन ही तीर्थ में निकाल दें। इनका भी लड़का बच्चा याद करते हैं, ये वीआईपी कोटा है, इसको जरूर भरिए, नहीं तो कल से हम ये बीच में से उखड़वा देंगे। ये कैमरे में खाली जाता है, फिर लगता है महाराज की कथा में लोग नहीं है। अब उनको क्या पता है कि बेचारे पीछे बैठे हुए हैं। या तो इसको भरिएगा और या फिर बीच का जो बॉर्डर है उसको कल से अलग कर दीजिए। ये बीच में खाली जाता है, टीवी में अच्छा नहीं लगता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और यहाँ तो सब वीआईपी हैं, ये बाउंड्री क्या करेगी? पीछे वाले बैठे हैं सब वीआईपी हैं, सब फर्स्ट क्लास वाले हैं। भगवान के दरबार में तो 3rd क्लास कोई होता ही नहीं है। राम जी जब अयोध्या में आए वनवास के समय पर, तो जितने लोग उतने ही राम। आगे वालों को भी राम उसी समय दर्शन दे रहे हैं, पीछे वालों को भी उसी समय दर्शन दे रहे हैं। पिछले वाले के हम कितने भाग्यशाली हैं, राम जी ने आगे वालों को छोड़कर और हमें पीछे वालों को सबसे पहले दर्शन दिया। अमित काल प्रकटे होते ही काला। भगवान एक संग सबको मिले, ईश्वर के दरबार में सगरे एक ही है। ये तो एक व्यवस्था के रूप पर ये बाउंड्री सी लगा दी है। कोई ये ना सोचिएगा हम पीछे बैठे हैं तो हम छोटे हो गए। और मेरी निगाह आगे वालों पर तो होती नहीं है, पीछे वालों पर ही ज्यादा होती है। यहाँ से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये श्लोक जरूर सुन लीजिए। पुण्य क्षेत्र स्थावापि कूपाद्यम पुष्कराण च शिव गंगा के विज्ञेय शिवस्य वचनम यत्। जब भी आप महादेव के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल मंदिर के आसपास से नल में से
एक लोटा जल भर के, एक लोटा अपने घर का लेके जाएं और एक लोटा वहां का चढ़ाएं। 2 लोटा जल शिव के ऊपर चढ़ा दें, वहां का जरूर चढ़ाएं, क्योंकि लिखा है शिव प्रक्षेत्र का जो पानी है, शिव गंगेत विज्ञेय शिवस्य वचनम, ये था कि भगवान शंकर के शब्द हैं कि मेरे आसपास का जो जल है वो साक्षात शिव गंगा के रूप में है। ताम्र लोटे में भर करके जल भगवान महादेव को चढ़ाइए, सगरी मनोकामना पूरी होगी। एक लोटा जल, हर समस्या का हल। कहीं दूर की यात्रा आपको करनी है, शिव दर्शन करके जाइए, शंकर जी को जल चढ़ा करके जाइए, सगरी यात्रा पूरी होगी, आनंद हो जाएगा। बेलपत्र ऐसे चढ़ाएं, बेलपत्र पामों के नीचे न कुचले। मैंने तो शिवरात्रियों पर देखा है, पुण्य कम अपराध ज्यादा होता है। सोरों से लाते हैं कावड़, मैंने बटेश्वर में देखा, मैंने भी चढ़ाई है पैदल चल के, बटेश्वर में कावड़ चढ़ाई, 178 किलोमीटर पैदल चल के आए। आंखों से देखी हुई बात है, जिन छोटी छोटी वो कंचे की बोतल आती हैं जिसमें गंगा जल भर के लाया जाता है, हर हर महादेव चढ़ाया और वहीं मंदिर में छोड़ दिया। लोगों के पांव फट गए, खून बहता हुआ नंदी की टांगों को अभिषेक करता है। क्या अपराध नहीं तो और क्या है? क्या हमारे धर्म में कुछ बातें हैं ठीक नहीं है? जो महादेव के ऊपर बेल पत्तियां चढ़ाई जा रही हैं उन्हीं को पामों के द्वारा कुचला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शिव बेल पत्री की कितनी बड़ी महिमा है। ग्रंथ के ऊपर चढ़ी हुई बेल पत्री, महादेव के ऊपर चढ़ी हुई बेल पत्री, इसको घर ले जाया जाए, गरीबी को खत्म कर देता है बेल पत्री। और वह बेल पत्री पामों के नीचे कुचली जाती है। यह होना नहीं चाहिए। धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब आप यूज करते हैं, उसमें महादेव छाप अगरबत्ती पहले वो सब जलाएंगे और डिब्बी चौकट के बाहर गली में नाली में पटक देंगे। ये मैंने देखा है खुद। ये अपराध है, ऐसा मत कीजिए। ये निर्माल्य वस्तुएं हैं, डिब्बियां हैं, इसको पॉलीथिन में इकट्ठा करते रहिए। जब भी कहीं घर से बाहर जाते हो, नदी मिलती है, तालाब मिलते हैं, उसमें विसर्जित कर दीजिए। अपने घर में देवताओं का फूल चढ़ाते हो, कहाँ करते हो, कहाँ डालते हो उसको? हम तो झाड़ू में डाल देते हैं, मेहतरानी उठा के ले जाती है। ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। पूजा के हाथ बाष्पेशन पर साफ करते हो, पूजा के बर्तन बाष्पेशन पर साफ किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। भगवान के जो वस्त्र हैं सभी वस्त्रों के संग न धोएं उन्हें। भगवान के बर्तन हैं, सभी बर्तनों के साथ उनको ना धोएं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। निर्माल्य सब इकट्ठा करें। भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ निर्माल्य दूसरे दिन सुबह नहीं, संध्या को भगवान को सुलाते समय ही उतारा जाता है उसे। बहुत तो आलसी 100 आलसी गए तब एक एक पैदा हुआ, वही निर्माल्य के ऊपर ही भगवान को लुढ़का देंगे, पर्दा डाल देंगे। चलो अब कल देखेंगे। कल क्यों देखेंगे? सिरादे आज ही उतारिए। निर्माल्य उतारने के तत्पश्चात ही भगवान को शयन कराया जाता है और उस निर्माल्य को ठीक से एक पॉलीथिन में रखिए। 2, 4, 5 से 7 दिन में जब आप जाते हैं, पत्तियां हैं, बेल पत्तियां हैं, फूल हैं, ये सब निर्माल्य में ही आता है। उसको इकट्ठा कीजिए, फिर उसको नदी में जाकर के उसको प्रवाहित कर दीजिए। वेदांत तो यही है, लेकिन सब उठ पटांग होता है, वो ठीक नहीं है। तत्र तत्र शिव क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थम कृपया देव क्षेत्रम कल्पितवान प्रभु। वर्णन किया है कि जो जो भगवान के क्षेत्रों में वास करेगा, मृत्यु के समय पर वह मुक्ति को प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ उसे मुक्ति देंगे। भगवान शंकर अपनी कृपा उसके ऊपर कर देंगे। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महा